ईरान में मौजूद हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या हो गई है। हमास ने इस घटना के लिए सीधे इजराइल को दोषी ठहराया है। हानिया को पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए घातक हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने इसका बदला ले लिया है। हानिया की हत्या ईरान में एक मिसाइल हमले में हुई है। ईरान की सेना ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी मौत की पुष्टि की है। हमास ने भी इस्माइल हानिया की हत्या की बात स्वीकार की है। बीते 9 महीने से भी अधिक समय से इजराइल और हमास आमने सामने हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इजराइल सेना ने हमास को नेस्तनाबूद करने की ठान ली थी। आखिर संघर्ष के 10 महीने पूरे होते होते उसने अपने प्रमुख लक्ष्य को ढेर कर दिया। इस संघर्ष में बीते समय में हमास के कई कमांडर ढेर हो चुके हैं, लेकिन हानिया की मौत संगठन के लिए बड़ा नुकसान है। आइए जानते हैं कि कौन था इस्माइल हानिया। इजराइल ने हमास प्रमुख को कैसे मार गिराया। हानिया की हत्या हमास के लिए कितना बड़ा झटका है। हमास और इजराइल इस घटना पर क्या कह रहे हैं। इजराइल के हमले में मारा गया इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास का प्रमुख था। दरअसल 2006 में फलस्तीनी संसदीय चुनाव हुए थे, जिसमें जीत के बाद गाजा इलाके पर हमास का कब्जा हो गया। आखिरी बार वहां चुनाव उसी समय हुए थे। हमास का 2007 से गाजा पट्टी पर शासन है। आम चुनावों में हमास की जीत के बाद से ही संगठन में हानिया का दबदबा बढ़ने लगा था। उसे गाजा पट्टी में फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान मिस्र से गाजा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी कर लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ति कई गुना बढ़ा ली। इस्माइल हानिया फिलहाल कतर में रह रहा था और बताया जाता है कि वहां वह ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमले को उसने अपने दफ्तर में टीवी पर देखा था। इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के पीछे भी इस्माइल हानिया की अहम भूमिका थी और यही वजह थी कि इस्माइल हानिया इजराइल सुरक्षा बलों के निशाने पर था। इस्माइल हानिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। पेजेशकियन के शपथ समारोह में करीब 70 देशों के नेता पहुंचे थे। इन नेताओं में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। पेजेशकियन के शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीरें गडकरी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में भी इस्माइल हानिया नजर आ रहा है। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार 31 जुलाई तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। इसकी जानकारी हमास के साथ साथ ईरानी सेना ने भी दी है। हमास के मुताबिक 62 वर्षीय हानिया की तेहरान में उस समय हत्या कर दी गई जब वह ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गया था। 30 जुलाई को रात 8 बजे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्होंने इस्माइल हानिया से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद 31 जुलाई को तड़के हमास प्रमुख हानिया की तेहरान स्थित उसके आवास पर हत्या कर दी गई। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि एक विश्वासघाती जायोनिक यहूदीवाद रेड के चलते हानिया की मृत्यु हो गई। बयान के अनुसार हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। वह उत्तरी तेहरान में एक विशेष आवास में ठहरा हुआ था जब वह एक प्रोजेक्टाइल द्वारा मारा गया। हिजबुल्लाह से जुड़े समाचार स्रोत अल मायादीन ने एक अज्ञात ईरानी अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि हमास नेता की हत्या ईरान के भीतर से नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश में दागी गई मिसाइल द्वारा की गई। हानिया की हत्या के बारे में ईरानी विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसी हत्याएं भाड़े के सैनिकों द्वारा की जाती हैं। हमला एक छोटे मिसाइल के जरिए होता है और उपग्रह द्वारा निर्देशित होता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने हानिया और उसके एक अंगरक्षक की हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि वे इसकी जांच कर रहे हैं। उधर इजरायली अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अमीहा एलियाहू ने हानिया की मौत को एक जश्न की तरह मनाया। एलियाहू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएगा। वहीं फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के वरिष्ठ सलाहकार रिचर्ड गोल्डबर्ग ने हानिया की हत्या से कुछ घंटे पहले ट्वीट किया था कि इजरायली वायुसेना आज रात अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने वाली है। हत्या से 1 घंटे पहले आया था वीडियो। हानिया ने अपनी हत्या से 1 घंटे पहले वीडियो संदेश जारी किया था। ये बयान ईरान के प्रमुख पर्यटक स्थल मिलाद टॉवर में थीम पार्क की यात्रा के दौरान जारी किया था। हमास प्रमुख ने कहा था, कुद्स से तेहरान में मिलाद टॉवर तक संदेश स्पष्ट है कि वास्तविक सभ्यताएं मानवीय मूल्यों से उत्पन्न हुई और रक्तपात और लूटपाट से नहीं। और इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हानिया को मारने की कसम खाई थी। इस हमले के बाद से ही इजराइल हानिया की तलाश कर रहा था। इसी साल अप्रैल में फलस्तीनी एन्क्लेव में हवाई हमले में हानिया के 3 बेटे और 4 पोते मारे गए थे।
हानिया ने उनकी मौत के बाद कहा था कि हमास इजरायली दबाव के आगे नहीं झुकेगा। और यहाँ कम से कम 2010 से इजरायल ने ईरान के अंदर कथित तौर पर दर्जनों हमले किए हैं। इन हमलों में संवेदनशील परमाणु और सैन्य अड्डों पर कार्रवाई, साथ ही विशेषज्ञों की हत्याएं शामिल हैं। जुलाई 2020 से इजरायल के हमलों की संख्या बढ़ गई, जब मध्य ईरान में परमाणु स्थल पर एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे एक इमारत नष्ट हो गई। उसी साल नवंबर में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के एक प्रमुख अधिकारी मोहसेन फखरीजादेह की तेहरान के पास सड़क किनारे हमले में हत्या कर दी गई थी। पश्चिमी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को लंबे समय से संदेह था कि फखरीजादेह ने ईरान के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को बनाया था। फखरीजादेह की हत्या के बाद से विभिन्न ठिकानों पर कई छोटे और बड़े हमले हुए हैं, जिनमें एक हाईटेक रिमोट संचालित मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इजरायल ने कभी भी इनमें से किसी भी हमले में अपनी संलिप्तता नहीं मानी है। उधर ईरान ने कई मौकों पर दावा किया है कि उसने इजरायल के घुसपैठ को बेनकाब किया है और उन्हें नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान ने कभी भी इजरायल के गुप्त अभियानों से जुड़े ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।